नाजरीन, आज यौम मई है, महाराष्ट्र डे और साथ ही मजदूरों का दिन। तो आज भिवंडी कारपोरेशन में एक तकरीब थी यौम मई की और हम यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ पर बदिउज़्ज़मा खान साहब, जिन्होंने मिल्लत नगर के बाद तीन बत्ती की साफ सफाई और उसके एम्यूनिटीज़ जो अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में एक तहरीक छेड़ रखी है, तो उनसे आज यौम मई और यौम मजदूर के साथ साथ आने वाले इंतखाबात में वोटर्स की बेदारी, राय दहिंदगान की बेदारी के सिलसिले में कुछ अहम बातें कर रहे हैं। तो खान साहब बताइए, आज के दिन के ताल्लुक से भी और वोटरों को आपके जानिब से क्या अपील रहेगी? महाराष्ट्र डे की मुबारकबाद तमाम अहलान भिवंडी को। महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमीन है जिसने भारत के तमाम रियासतों से आए हुए लोगों को, मजदूरों को रोजी रोटी का सामान मुहैया किया। महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके तहत यहाँ पे जो तरक्की हुई, उसमें दीगर रियासतों से आए हुए मजदूरों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र जो है एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बिजनेस का हब बन गया और यहाँ पर एक ऐसा खित्ता बना कि जहाँ पर सारे भारत से लोग आकर रोजी रोटी हासिल करते थे। महाराष्ट्र के निर्माण ने जिन महान नेताओं ने कोशिश की, उन सबको सलाम। और आज यौम मजदूर है। सारी दुनिया में आज के दिन को मजदूरों का दिन के तौर पर मनाया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये एक ऐसा कौल था, उससे कब्ल मजदूरों पे जो जुल्म ज्यादती हुआ करती थी और उन्हें उनकी उजरत नहीं मिलती थी। ये कौल सारी दुनिया में बहुत ही मायने रखता है। और हमें आज ये देखने में मिलता है कि तमाम हुकूमतों में जो सरकारी दफातर हैं, वहां पर एक रूल बना है, सिस्टम बना है कि 1 तारीख को तमाम लोगों को सैलरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल जाती है। तो ये जो तरीकाकार अपनाया गया सरकारी दफातर में, कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो कारखाने हैं और जो लोग अपने यहाँ लोगों को मजदूरी पे रखते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करें। साथियों, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आज यौम मजदूर के तौर पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर आज ध्वजवंदन हुआ और सभी अधिकारी और यहाँ पर शहरी भी मौजूद थे। यहाँ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर की जो आवाम है, वो अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी थोड़ा बहुत अपने कंधों पर ले ले। हम सिर्फ इल्जाम देकर किनारे नहीं हट सकते। अगर हम अपना इलाका साफ सुथरा करना चाहते हैं तो हमें सुपरवाइज करना होगा उन तमाम कामों का जो हमारे इलाके में किए जाते हैं। यकीनन सरकार की जानिब से, महानगर पालिका की जानिब से ऐसे लोग अपॉइंट किए हुए हैं जो लाखों रुपए जिनकी सैलरी पर खर्च होते हैं और आपका वो काम मुकम्मल नहीं होता। कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। लिहाजा वो जो खर्च आपके मोहल्ले पे, इलाके पे हो रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुपरवाइज कीजिए और सैलरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल जाती है। तो ये जो तरीकाकार अपनाया गया सरकारी दफातर में, कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो कारखाने हैं और जो लोग अपने यहाँ लोगों को मजदूरी पे रखते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करें। साथियों, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आज यौम मजदूर के तौर पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर आज ध्वजवंदन हुआ और सभी अधिकारी और यहाँ पर शहरी भी मौजूद थे। यहाँ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर की जो आवाम है, वो अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी थोड़ा बहुत अपने कंधों पर ले ले। हम सिर्फ इल्जाम देकर किनारे नहीं हट सकते। अगर हम अपना इलाका साफ सुथरा करना चाहते हैं तो हमें सुपरवाइज करना होगा उन तमाम कामों का जो हमारे इलाके में किए जाते हैं। यकीनन सरकार की जानिब से, महानगर पालिका की जानिब से ऐसे लोग अपॉइंट किए हुए हैं जो लाखों रुपए जिनकी सैलरी पर खर्च होते हैं और आपका वो काम मुकम्मल नहीं होता। कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। लिहाजा वो जो खर्च आपके मोहल्ले पे, इलाके पे हो रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुपरवाइज कीजिए और अपने मोहल्ले को साफ सुथरा और बेहतर कीजिए। साथ ही साथ इलेक्शन
का दौर शुरू हो चुका है। ये और बात है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को पूछा नहीं गया, कोई घास नहीं डाली गई, ना ही कोई हमारे लीडरों का एक वफद जाकर मुलाकात किया इन अलायंस से कि हमारे जो तकालीफ है उसे कैसे दूर किया जाएगा। ना तो ये पूछा गया और ना ही हमें इस तरह कोई आश्वासन दिया गया, मगर एक डर, खौफ और फोबिया का आलम पैदा करके अगर हमें वाकई डर और खौफ है तो हम ठीक है, हम किसी भी तरह से उस अलायंस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आने के बाद शायद कुछ राहत मिले। हमारे तमाम बड़े लीडरों का ये मानना है कि ये जो वक्त है बहुत ही गौरव फिक्र का वक्त है और हमें बहुत ही चाबुक दस्ती से, बहुत ही हौसले के साथ आगे बढ़कर ये जो दूसरा अलायंस था जिससे हम पिस रहे हैं अब तक के, और सारा देश पिस रहा है और देश की जनता पिस रही है, देश के नौजवान पिस रहे हैं, देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने लिए नहीं बल्कि भारत के उन नौजवानों के लिए आगे बढ़े जिनकी नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे तो किसी तरह से भी रोजगार हासिल करके अल्लाह पर भरोसा करके रोजी रोटी कमा लेते हैं, मगर इस मुल्क का बहुत बड़ा तबका जो डिपेंड किया हुआ है हुकूमत की नौकरी के ऊपर, जबकि उनकी नौकरियां खत्म हो चुकी है और वो भूखे मर रहे हैं। उन भारत के दूसरे युवाओं के लिए आप कोशिश कीजिए और अपना वोट दीजिए ताकि ये सरकार बदल सके और कोई अच्छी सरकार आए तो थोड़ी बहुत मुनसिफाना रवैया अख्तियार करे। हालांकि उम्मीद तो कम नजर आती है, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मगर कहा जाता है कि अगर दो दुश्मन हो, एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो थोड़े कम खतरनाक को आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया किए। ये जो इलेक्शन है हमें थोड़ा कम खतरनाक किस्म के सियासतदानों को सपोर्ट करके उन्हें जिताना है, वरना हमारा तो इस इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं है और नहीं हमें कोई पूछ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बदिउज़्ज़मा खान साहब, आपने महाराष्ट्र डे और यौम मजदूर और इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के सिलसिले में बहुत ही उम्दा बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से गुफ्तगू करने के लिए। बहुत